सो नाउ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आप देखिए फूफा ऑफ द स्टॉक मार्केट। आप 6 महीने पहले बात करेंगे तो इसका प्राइस था 1302 रुपए। 6 महीने के हाईस को भी तोड़कर ये निकल चुका है। हाई, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। एंड समझते हैं वो 2021 और 2018 की ट्रेंड लाइन से जो ये स्टॉक घूमा है, क्या बॉटम बन चुका। एंड जैसा कि आपने देखा, मेहनत रंग लाई भाई। 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। मैं मार्केट प्रेडिक्शन फॉर टुमारो की वीडियो हुआ या रिलायंस इंडस्ट्रीज को कवर करते वक्त मैं आपके सामने बस एक ही बात बोलता था, 2018 ये जो लाइन निकल रही है, 2021 ये जो लाइन निकल रही है, बॉस इधर की तरफ ही बॉटम बनना है, ये इधर की तरफ ही बॉटम बनना है। एंड मतलब जगह जगह कुछ बात नहीं चल रही है, कोई भी बात नहीं कर रहा इनके ऊपर, लेकिन अपना एक लौता चैनल था जो कि इस बात को समझ रहा था। एंड कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट आपको कहीं ना कहीं मिलता हुआ नजर आ ही है। यहां पर अगर आप देखें तो लोएस्ट लेवल पर आपको जो है ना बाई करने का जो मौका मिला ना रिलायंस के अंदर, वो किसी को नहीं मिला। तो यही होता है मेहनत का, मेहनत रंग लाई, सबसे बढ़िया बात। लेकिन अब क्या होना है, अब एक रेंज आने वाली है, ध्यान रखिएगा। वो रेंज क्या होगी उसके ऊपर बात करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बदलाव कर रहे हैं रिलायंस यहां पर ना अपना जो रिटेल स्टोर्स हैं उनके अंदर। जैसे कि मैं आपसे बहुत लंबे टाइम पहले बोला था कि जितने भी यहाँ पर ना ज़ेप्टो हुआ यहाँ पर या फिर स्विगी या जोमेटो हुआ, इनको एक झटके में मार सकते हैं। इनके स्टोर्स एक सिटी, छोटा सिटी है भाई, उसके अंदर 4 स्टोर इनके हैं। अगर वहां पर ना बाइक्स लगा दी जाए एंड ऑर्डर लेना स्टार्ट कर दिए जाए तो झटके में ये जेप्टो हुआ, ये ब्लिंकिट हुआ, ये सब इनकी तहस नहस हो जाएगी। पता नहीं चलेंगे ये लोग कहाँ गए। इतना सारा यहाँ पर ना हो सकता है। और रिलायंस इसी के चक्कर में था कि भाई पहले देख लेते हैं कि क्या हो रहा है, उसके बाद हम आते हैं। तो इनकी तैयारी तो स्टोर से तो पहले थे ही, बस वहां से डिलीवरी तो करनी थी। एंड कल मुकेश अंबानी जी यही बोल दिए, सिंपल सी बात है, डार्क स्टोर भी हम बनाएंगे और ये हमारे स्टोर्स तो हैं ही, तो हम तो वहां से डिलीवरी सीधा सीधा करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है। एंड आगे वही चीज ना आपका जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर यहाँ पर ना एक ग्रोथ आती हुई देखने को मिलेगी। यानी कि रिलायंस के अंदर ना अभी आप ये मत कहिएगा कि पीक हो चुका है, ग्रोथ का पीक हो चुका है, अब यहाँ पर ना ग्रोथ बची नहीं है, आने वाली है ग्रोथ। एंड जिस तरीके से वर्क्स हैं यहाँ पर आप देखेंगे, बिजनेसेस हैं, वो यहाँ पर ये कहते हैं कि क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर जब ये रिजल्ट आया था रिलायंस का, मैंने आपसे कहा था कि नंबर्स ऐसे नहीं है कि 1600 रुपए हिट कर जाए, बट आने वाले टाइम में जो अभी इकोनॉमी जो है ठंडी चल रही है, क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर देखिए जिस तरीके के बिजनेसेस हैं, 4-4 हजार प्लस करोड़ का यहाँ पर और ज्यादा प्रॉफिट में चेंजेस ना देखने को मिल जाए तो आप कहिएगा। यानी कि पिछले क्वार्टर में 22,000 करोड़ का प्रॉफिट था, अगले क्वार्टर में 26,000 करोड़ का प्रॉफिट आ गया। इतना बड़ा यहाँ पर ना आपके सामने सर्ज देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर ना अभी बिल्कुल भी यही नहीं सोचना है कि ग्रोथ ठंडी पड़ गई है। जिन्होंने अभी निचले लेवल पर बाई कर लिया है वो भाई सोने पर सुहागा वाले लोग हैं, ध्यान रखिए। एंड एक खबर चल रही है सेट का, यहाँ पर ना डिसमिस कर दिया रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो अपील थी सेबी के ऊपर, जो कि ऑर्डर यहाँ पर इंपोजिंग कर रही थी 30 लाख रुपए की पेनल्टी, क्योंकि इन्होंने एक इनसाइडर ट्रेडिंग का वॉयलेशन यहाँ पर किया था। क्योंकि यहाँ पर ना आप देखेंगे जब लॉकडाउन के टाइम फेसबुक और जियो प्लेटफॉर्म की जो डील होनी थी, पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट की डील थी, उसकी खबर इन्होंने डिस्क्लोज नहीं करी थी, तो यहां पर उस वजह से यहां पर फाइन लगाया गया है। बट इस खबर का अब कोई लेना देना नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि अब कोई लेना देना है, ये खबर निकल चुकी है, ये जा चुका है यहां पर। तो ध्यान रखिएगा इस खबर से कोई लेना देना नहीं है। 30 लाख रुपए की पेनल्टी है, कोई बड़ी बात नहीं है। इस पर ऐसा नहीं है कि स्टॉक टूट जाए, तो ध्यान रखिएगा इस खबर पर। देखिए ओवरसोल्ड स्ट्रक्चर था रिलायंस का। रिलायंस सबसे ज्यादा अगर लार्ज कैप में गिरा था कोई तो वो रिलायंस ही गिरा था। 1600-1500 से आप देखेंगे कहाँ से कहाँ रह गए 1100 रुपये। तो आप इस बात को समझिए कि यहाँ पर ना गिरावट बहुत बड़ी आ गई थी, जितना कि आपका HDFC बैंक या ICICI बैंक के अंदर देखने को ना मिली। तो वही बात है, क्या इकोनॉमिक स्लो हुआ तो उनके ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? पड़ेगा भाई, पड़ेगा। लेकिन वही बात है ना, जिसको टूटना है टूटना है। तो ओवरसोल्ड स्ट्रक्चर था, शॉर्ट्स बहुत बने हुए थे रिलायंस के अंदर, शॉर्ट्स कवर हुए। आप देखिए 3-4 दिन में कितना रुपए यहाँ पर चल गया रिलायंस, तो ये बात है। बट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर FIS का डेटा है आपके सामने। अभी भी आप जो है एकदम से ये नहीं कह सकते कि सब कुछ पलटी खा गया है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब वो रेंज आने वाली है रिलायंस की जहां पर रिलायंस रुक सकता है, थम सकता है। ये ध्यान रखिएगा, थम सकता है यहाँ पर रिलायंस का स्टॉक। यहां पर अगर आप देखोगे तो मार्च में आप देखेंगे तो 2000 करोड़ का, पूरे महीने में 2000 करोड़ प्लस का यहां पर ना आपका इन्फ्यूज किया FIS ने
अप्रैल में 2735 करोड़ रुपए यहाँ पर इन्फ्यूज कर रहे हैं, मई में अभी यहाँ पर 2770 करोड़ रुपए आ चुके हैं। तो ये मार्च अप्रैल में सिर्फ और सिर्फ जोड़ जाड़ कर 4700 करोड़ रुपए का ही यहाँ पर ना मार्केट के अंदर प्लस पॉइंट बना है। लेकिन निकला कितना है पैसा? फरवरी में आप देखिए 59,000 करोड़, जनवरी में 87, दिसंबर में 17,000 करोड़, नवंबर में 46,000 करोड़, और दिसंबर में तो भाई अक्टूबर में आपका जो है वो 1,15,000 करोड़ के आसपास का यहाँ पर ना पैसा निकल चुका है। तो जितना पैसा निकला है अभी उसका तो आधा भी नहीं आया है, अभी आधा भी नहीं आया है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो सकता है कि मार्केट में एक बाउंस आया हो, एंड उसमें इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि रिलायंस और एचडीएफसी का बेनिफिट उठाया जाता है। भाई एचडीएफसी के दम पर ये निचले लेवल से एकदम से मार्केट ऊपर लेकर आई, एचडीएफसी को 100 रुपए तोड़ दिया 1-2 दिन के अंदर ही, ठीक है, वहां पर एचडीएफसी काम खत्म। अब ये रिलायंस को चला दिए, अब मार्केट को यहाँ पर खींच कर ले आए। तो अब यहाँ पर होने क्या वाला है, रिलायंस में भी वो रेंज आने वाली है जहां से शायद रिलायंस का स्टॉक अब रुक सकता है, थम सकता। अब आप सोच रहे हो कि आप तो डरा रहे हो, डरा नहीं रहा हूं। जहां पर बाई करने का था वो मैं आपके सामने 3 महीने से रिपीट करता चला है कि इधर ही होगा, जो कुछ भी होगा इधर ही होगा। पैसा अगर छापने पर आए होंगे, आपने पैसा छापा भी होगा टेक्निकल एनालिसिस से, ये बात भी है। बट अभी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं तो रुकता ही है। 4-5 दिनों में आप जो है 150 रुपये चला देंगे तो यहाँ पर ना कोई बहुत छोटी बात तो है नहीं है। मार्केट कहाँ से कहाँ ले गया, तो ये बात यहाँ पर आ जाती। कल प्रॉफिट बुकिंग भी आई ना, तो ये जगह जगह प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली थी। क्वार्टरली नंबर्स इतने भी बेहतर नहीं आ रहे थे, ये ध्यान रखिएगा, इतने भी बेहतर नहीं आ रहे थे। एकदम से सारी चीज़ें नहीं होनी है, ध्यान रखो इस बात को। खैर पी रेशियो से हम ज़्यादा समझ नहीं सकते, इंडस्ट्री पी से ज़्यादा समझ नहीं सकते, क्योंकि ये ब्रांड का है, ब्रांड ऑयल का, ये ब्रांड ऑयल का बात है। बट अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू से आप समझ सकते हैं 2.28 टाइम चल रहा है रिलायंस का स्टॉक अपने बुक वैल्यू से, तो कोई बहुत बड़ा यहाँ पर ना चल नहीं रहा है। थोड़ी देर में आपके सामने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो राइट वैल्यू है, उसके प्राइस क्या है, कितना रहना चाहिए, राइट प्राइस कितना होगा, उसके ऊपर बात करूंगा, क्योंकि रिलायंस से ही उसका कनेक्शन है, तो रिलायंस को डिकोड करके उसका प्राइस निकालते हैं। लेकिन अभी की बात करें तो यहाँ पर आप सिर्फ प्राइस टू बुक वैल्यू से ही समझ सकते हैं, जो कि 2.28 टाइम चल रहा है, कोई बहुत ज्यादा तो नहीं चल रहा। अब जो रेंज आने वाली है वो है इसका गैप है, सेकेंड लास्ट, ये आपका पड़ेगा 1446 रुपए, 1463 रुपए, ये आपका रेंज है। ये जो गैप बना हुआ था, हम 1422 पर हैं, 1422 पर हम यहाँ पर ना क्लॉक कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अंतर नहीं रह गया, एक छोटा मोटा गैप भी हो गया ना, तो ये 1446 1463 के आसपास पहुंच भी जाएंगे। तो ये जैसे ही गैप फिलिंग होगी, पहला आप ये समझाइएगा फर्स्ट साइन कि बॉस हो चुका, जितना होना था हो गया। अब यहां से एकदम से आप जो है ना राजा बनकर एकदम से कूद मत जाइएगा, ठीक है ना। सेकेंड गैप आपका यहां पर पड़ेगा, वो पड़ेगा 1500 समथिंग के आसपास से, 1500 या 1550 के आसपास ही बैठेगा। तो अब ये खतरनाक रेंजें आने वाली है रिलायंस के अंदर, यहां पर ज्यादा ध्यान रखिएगा। जो बाय करने का समय था वो आपका निकल चुका, बेस्ट बाय करने का जो टाइम था वो आपका टाइम निकल चुका है, इस बात को आप समझिए। अब यहां पर आपको बेस्ट बाय का नहीं मिलेगा, अब आपको यहाँ पर ना वॉलेटिलिटी से झेलना पड़ेगा, वॉलेटिलिटी, और यहाँ पर ना आपको झेलने पड़ेगी सुस्ती, सिंपल सी बात। बाकी आप स्ट्रक्चर देखिए, मैं आपको यही तो समझाने की कोशिश कर रहा था कि भाई स्ट्रक्चर देखो, आप स्ट्रक्चर देखिए किस तरीके से। जैसे ही 1287 क्रॉस किया है बॉस, उसके बाद इसने 3-4 दिन में घोड़े बांध दिए हैं इस मार्केट के अंदर, तो ये पूरी बात यहाँ पर है। बाकी मूविंग एवरेज जो है आपके कहाँ पर है, मूविंग एवरेज बहुत पीछे है बॉस, ये आपका 1259, ये आपका 50 डेमा और 100 डेमा दोनों वहीं पर है, धीरे धीरे ऊपर आएंगे। तो अभी इस रेंज का ध्यान रखिएगा जो कि आने वाली है 1446 1463। ये रेंज जैसे ही 1463 हिट करे, आपको समझ जाना है कि एक गैप फिल हो चुका है, एंड अब शायद रुकने का समय है, अब शायद थमने का समय है। मेरे ख्याल से अब ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा, बेस्ट बाई का जो टाइम था वो निकल चुका है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते अभी, तो ध्यान रखिएगा। बाकी चलने को तो यहाँ से भी चल सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इस मार्केट के अंदर जो करने वाले लोग हैं, एफआईएस ने इतना बड़ा पैसा नहीं डाला, लेकिन आप देखेंगे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है लोगों ने। डीआईएस जो है वो यहाँ पर तुले हुए हैं, तो हर एक की अपनी स्ट्रेटजी है, हर एक अपने हिसाब से काम कर रहा है। मार्केट में वॉल्यूम की कमी भी थी, मार्केट में इंटरेस्ट भी जा चुका था लोगों का, एकदम से ही जो 4-5 दिन में चला है उसने मार्केट को डिस्टर्ब भी कर दिया सही मायने,
उसने मार्केट को डिस्टर्ब भी कर दिया, सारी चीज़ें एक्चुअल बेसिस पर खराब भी हो गई। बट स्टॉक वाइज आप देखिएगा तो ये पहले से ही यहाँ पर तय था कि रिलायंस चलेगा। तो ये बात यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी FIS भाई पहले HDFC बैंक की बदौलत यहाँ पर ना फाइनेंशियल्स की बदौलत ये स्टॉक मार्केट चलाया, उसके बाद रिलायंस के दम पर अकेले यहाँ पर मार्केट चला दिया। अब कौन सा वो पकड़ के लेकर आएंगे ये पता नहीं है। तो हो सकता है कि मार्केट में अभी जो है शॉर्ट टर्म वो शायद टॉप भी बन सकता है आफ्टर रिलायंस, जब ये रिलायंस हिट कर दे 1446 1463 की रेंज, उसके बाद ज़्यादा कुछ बचेगा नहीं एकदम। तो ये बात आपको समझनी है। अब यहाँ पर जाकर जो है रिस्क नहीं लेना है। मेरे ख्याल से जितना होना था शायद हो चुका है, और कुछ हो जाए तो हो जाए, वो एक अलग बात है, बट जितना होना था ये हो चुका है। मेरा काम यही था कि आपको बॉटम पर एक ना समझाना कि यहाँ पर बेस्ट बाई की जगह हो सकती है। मेरा काम तो पूरा हुआ। बाकी अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आपने 1150, 1140, 1130 पर बाई कर रखे हैं, इवन 1200 पर भी बाई कर रखे हैं, तो आपको एक बहुत अच्छा खासा प्राइस आपको देखने को मिल रहा है, आपका अच्छा खासा रिटर्न बनने को देखने को मिल रहा है। आप लॉन्गर टर्म में इसके बारे में देखिए, क्योंकि जो रिलायंस स्टोर की जो एक बात आई है निकल कर, वो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। ये ब्लैंकेट एंड लिंकेट पता नहीं चलेगा कहाँ गए इनके सामने। तो इनकी तैयारी बहुत तंगड़ी है, वो पहले देखते हैं उसके बाद सारी चीज़ें करते हैं। एंड मोटा भाई तो मोटा भाई है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी ही मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखनी है, बहुत धन्यवाद दोस्तों।